नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा वैकेंसियाँ निकाली जा रही है और ये वैकेंसियाँ जल शक्ति डिवीज़न के आधार पर निकाली जाती है। तो सभी डिवीज़न में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिस डिवीज़न से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे और कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उन सब की आपको जानकारी देंगे। साथ में ये भी बताएँगे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो साथ में इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लग सके, क्योंकि ये जो भर्तियाँ हैं ये सारी की सारी आपके डॉक्यूमेंट के आधार पे है और डॉक्यूमेंट के आधार पे ही आपको चुना जाएगा। इंटरव्यू तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट के ही लगेंगे जो मार्क्स रहते हैं। तो आज आपको जानकारी देंगे क्या क्या आपने इसमें भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं हुए। साथ में आपको बताएंगे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कुछ एक फ़ीस भी पे करनी होगी जो आपके एडमिट कार्ड के लिए लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको बता दें ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपका नाम रहेगा जो यहाँ दिया गया है, कैपिटल लेटर में ही यहाँ पे आपको नाम भरना होगा। इसके बाद आपके फादर का नाम रहेगा तो उसको भी कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। जेंडर पूछा गया, मेल और फीमेल यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद आपका एड्रेस रहता है तो यहाँ पे आप पहले अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करेंगे। उसके बाद दूसरा रहता है यहाँ पे क्रॉसपॉन्डेड एड्रेस। तो क्रॉसपॉन्डेड एड्रेस अगर कहीं पे आप रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आप उसका क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस भर सकते हैं। अगर एक ही एड्रेस है आपका तो यहाँ पे दोनों ही सेम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा। नीचे आ जाएंगे, 7वां नंबर का कॉलम रहेगा कि अगर आप BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट पे लिख लेना है। अगर BPL फैमिली से है तो यहाँ पे आपने यस पे लिख लेना है। इसके बाद आता है 8 नंबर का जो अप्लाई फॉर द पोस्ट, कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 पोस्टें दी गई है, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़। मल्टीपर्पज़ के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगेगी 8वीं पास ही है सिर्फ। और अगर आप मल्टीपर्पज़ के लिए जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीपर्पज़ आपको लिखना होगा। तो दूसरा रहता है अगर आप पंप ऑपरेटर और पैराफिटर के लिए भरना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। ITI पास है तो अगर आपके पास किसी इलेक्ट्रॉनिक फिटर, पंप ऑपरेटर या फिर मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा है तो आप तभी इन ट्रेड वाले कोर्स को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पोस्ट का नाम अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अब रहती है आपकी क्वालिफिकेशन की बात। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम आता है ये क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन से रिलेटेड रहेगी, जो आपने मैट्रिक, +2 या फिर अदर क्वालिफिकेशन आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 8वीं से शुरू करना होगा। 8वीं का यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा और कितने आपने मार्क्स लिए हैं और कितनी आपकी परसेंटेज बनती है। तो परसेंटेज आप पूरी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे इस तरह की 57.1.0 इस तरह की आपकी पूरी परसेंटेज मेंशन करनी होगी, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा रहता है मैट्रिक का। मैट्रिक पास आउट हैं तो यहाँ पे आप मार्क्स लिखेंगे और मार्क्स के साथ कितने आपके टोटल मार्क्स आए हैं। जैसे अगर आपके 700 और उसके बाद बट्टा कितने आए हैं, 400 आए हैं, 300 हैं, इस हिसाब से लिखेंगे और यहाँ पे अपनी पूरी परसेंटेज लिखेंगे। अदर में +2 का भी लिख सकते हैं, पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका 8वीं और 10वीं 2 ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये वाला कॉलम आप अगर इसके लिए मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ही भरें। और जो टेक्निकल का रहता है ये उन कैंडिडेट के लिए हैं जो फिटर और पंप ऑपरेटर की वैकेंसी को फिलअप करना चाहते हैं। टेक्निकल में यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन आएगा कि किस ट्रेड में आपने ITI की है। फिटर है तो फिटर लिखेंगे, आपका मोटर मैकेनिक है तो मोटर मैकेनिक का यहाँ पे ट्रेड लिखेंगे। उसके बाद कितने मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे आप उसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे और बटा करके कितने आपके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे।
इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आएगी, जो भी परसेंटेज लिखेंगे, क्योंकि इनकी आपकी टेक्निकल की जो परसेंटेज रहेगी सबकी जो मार्क्स हैं सबको एक जैसे ही देंगे। इसके बाद 9th वाला कॉलम रहता है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपने यस करना है और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। इसके बाद 10 नंबर का रहता है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर कंपलसरी है, आधार नंबर यहाँ लिखेंगे। इसके बाद रहता है आपके डॉक्यूमेंट की बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। जो डॉक्यूमेंट रहेंगे सभी सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट होंगे। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मांगा गया है लेजिटिमेट प्रूफ ऑफ एज के लिए। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जो कानूनी तौर पे बना होता है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं, तो इसमें तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, वोटर कार्ड भी आप अटैच कर सकते हैं, पैन कार्ड भी, मार्कशीट भी, फ़ोटो आईडी जिसमें डेट ऑफ बर्थ दी गई है जो कि इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज किसी से भी गवर्नमेंट सेक्टर से दी गई है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको एक जो लेजिटिमेट का प्रूफ के तौर पे अटैच कर सकते हैं। तो इसके बाद रहता है दूसरा प्रूफ ऑफ इनकम। अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो बीपीएल के सर्टिफिकेट अटैच करने के साथ साथ आपको इनकम का प्रूफ भी चाहिए। और उसके बाद टेक्निकल सर्टिफिकेट, हिमाचली बोनाफाइड, क्रैक्टर सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं। तो यहाँ पे आपने ये फिलअप कर लिया। उसके बाद डिक्लेरेशन रहती है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, डेट डालेंगे और यहाँ पे नीचे आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आएगा। सिग्नेचर करके इसको बाई हैंड सबमिट करवा सकते हैं। और इसके बाद रहता है आपका जो फ़ीस रहती है, तो फीस के लिए आपको एक एनुअल फुल लेना पड़ेगा जिसमें आपको 5 रुपये का रसीदी टिकट यानी कि पोस्टर स्टैंप लगा के एड्रेस आपको उसमें लिखना होगा और उसको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको डालना होगा, ताकि आपको जो एडमिट कार्ड है वो उस एप्लीकेशन फॉर्म में डालकर आपको बाय पोस्ट सेंड किया जा सके। अगर आप 5 रुपये का रसीदी टिकट नहीं लगाते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि कौन से डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी उस डिवीज़न की जानकारी भी दे सकें।